जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जैसा गरुड़ पुराण के 13 अध्याय आपने सुन लिए, 14 और 15 अध्याय आप सुने, आप थोड़ा ध्यान लगा कर। इसमें भगवान से गरुड़ जी पूछते हैं, पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट करता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहती है, वे मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और 10 गात्र के जो पिंडदान दिए जाते हैं उससे पिंड शरीर बनता है। इस पिंड शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई कोई जीव आत्मा पिंड शरीर विलंब से प्राप्त होता है। विलंब से क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों के अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त जी आज्ञा से वहाँ नरक भोगता है, वहाँ की यातनाओं को झेलता है। पश्चात उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। और जो धार्मिक आत्मा हो, उनको कर्म के अनुसार जल्दी ही उनका तुरंत ही या किसी योनि में, उनका अच्छी योनि में या उसका पुनर्जन्म हो जाता है। और जो इंसान पापी नीच कर्म वाले होते हैं, उनको यम की यातना सहन करने के पश्चात चित्रगुप्त जी निर्धारित करते हैं इसको कौन सी योनि में इसका जीव का जन्म होगा। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश ममता हो जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। मनुष्य होते हैं तो मनुष्य से ममता रहती है, हम मनुष्य शरीर छोड़ना नहीं चाहते। वैसे भी आप किसी भी जीव जंतु को देखो, वो मरना नहीं चाहता, उसे उस योनि से मोह हो ही जाता है। छोटे छोटे जीव देखे फिर भी मरने में हर कोई डरता है, मृत्यु सबको कठिन लगती है, क्योंकि उसे अपनी जो योनि है उससे मोह हो जाता है। शुभ कर्मों के फल को भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि हे प्रभु, बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, मान लीजिए कि बहुत कोई पापी इंसान हो और किसी तरह उसने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन फिर भी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है वो? भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज, मनुष्य अपने कर्म में रहकर सिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म शब्दादि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष को छोड़कर, यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट मन वाणी शरीर संयमित, काम क्रोध लोभ अहंकार का परिग्रह और परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वे ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अगर इंसान इतने राग द्वेषों को छोड़ जाते हैं तो वह स्वयं ससिद्ध हो जाता है, सिद्ध पुरुष की बात ही हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक में जाते हैं। ऊर्ध्व का अर्थ है 10वें द्वार, मस्तिष्क से ये द्वार है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य भी उस जीवात्मा के साथ डाले जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है, वे सभी जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहाँ ये दान पुण्य उपस्थित होता है। किसी योनि में मान लीजिए आपने दान पुण्य किया है तो जीव जंतु रहेंगे, तो वहाँ भी भोजन उपलब्ध हो जाएगा। किसी प्रकार पाप किए हैं, लेकिन साथ में अगर धर्म किए हैं तो हमें किसी न किसी रूप में वो हमारा किया हुआ धर्म वहाँ सामने आ जाता है। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। भगवान कहते हैं कि देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, ये तो प्राणी के भाव है, विराजमान रहते हैं। कहते हैं अगर ये ठीक वैसा है जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति है, जब तक शिल्पकार उसको बनाता है मूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है, वो उस पर ऊपर बैठ कर भी उस पर छेनी हथौड़ी से वार करता है, उस पर बहुत चीज़ें करता है, तोड़ फोड़ करता है, लेकिन तब तक मूर्ति का विधान नहीं है, उसमें देवता का आवास नहीं है। वो तो मनुष्य के भाव से भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त व्यक्ति भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान और दम और दया, ये 3 सत्य तत्व है। दीन सदा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार,
निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है, करोड़ों पुण्य का फल प्रदान करता है। अगर कोई निर्जन स्थान पर शिवलिंग है, इसका भी बहुत पौराणिक बातों में आता है कि कोई ऐसा शिवलिंग हमेशा इंसान को ढूंढते नज़र आ जाए जहाँ पर बहुत कम पूजा होती है, तो वहाँ अगर कोई इंसान शाम को दीपक भी करके आ जाए तो भी उसे बहुत ज़्यादा पुण्य होता है और उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। शिवलिंग के सामने संध्या के समय दीपक आपको करना ही चाहिए, इससे भी इंसान की बहुत मनोकामना पूरी होती है। ये गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय है, ठीक है। और 15वें अध्याय में भगवान गरुड़ पूछते हैं भगवान से मुक्ति पाने के उपचार। ये बहुत बड़ी बात है कि गरुड़ जी भगवान जी से प्रश्न करते हैं, विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं है। किन उपायों से ये जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आप बताने की कृपया करें प्रभु। तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वे मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से बड़ा है। अगर एक मान लीजिए सामान्य इंसान है और मनुष्य जन्म उसने पाया है और फिर भी अगर वो पाप धर्म वगैरह नहीं करता और अपनी गति की मार्ग को नहीं सोचता या मुक्ति के मार्ग को नहीं खोजता, मोक्ष का ध्यान नहीं रखता, तो उसको ब्राह्मण हत्या के बराबर पाप लगता है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। आपने देखा, मनुष्य ही ऐसा है, खाते पीते सभी जानवर हैं, पशु पक्षी भी हमारी तरफ भोजन करते हैं, सारे क्रियाकलाप है, लेकिन मनुष्य मात्र सोचता है, उपाय करता है, जतन करता है, भक्ति करता है, पूजा कर सकता है, धर्म कर सकता है, चाहे तो पाप भी कर सकता है, लेकिन और कोई योनि ऐसा नहीं कर सकती। तो मनुष्य जीवन ही मात्र एक मार्ग है जिसके द्वारा मुक्ति संभव है। और जो शरीर धारण करके भी शरीर को महत्व को नहीं जानता, इसलिए उस शरीर को रखकर सत्य कर्म करने अनिवार्य है। उनको सदा कहा है कि जो शरीर धारण कर भी मूर्ख की भांति आचरण करते हैं, वो सदा अधोगति में जाते हैं। और शरीर को सुरक्षित रख कर सदा सत्य कर्म करने आपको चाहिए। धन, मकान, अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल जाते हैं, परंतु मनुष्य इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए और कर्तव्य ज्ञान के लिए ज्ञान योग अभिलाषा के लिए आवश्यक है। ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्ति करने का भी मार्ग ये है, और कर्तव्य निभाना बहुत सी चीज़ें हैं जो मनुष्य जीवन से ही संभव है। ये एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। ये संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। और खाना पीना, सोना, वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं। केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर की भांति है मेरी दृष्टि में। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाले हैं। और भगवान से मोह करने के लिए मन और आँखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसका ज्ञान आपके अज्ञान को मिटाने में सक्षम नहीं होता, तब तक इंसान को सच्चा ज्ञान नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं ये दो पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं है से मुक्ति मिलती है। ये कितना छोटा शब्द है, कितना बड़ा है कि मेरा और मेरा नहीं। जब मेरा नहीं कहते हैं तो ये मुक्ति सी मिलती है, और जब मेरा नाम लेते हैं, मेरा, ये आपको किसी न किसी वस्तु से बांधता है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं वे सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़ें, और सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते वही सत्य कर्म है। अब बंधन क्या, हम कोई भी धर्म कुछ भी करें अपने निमित्त कुछ नहीं, बस ये अगर जुड़ जाते हैं कि ये मैंने किया, मेरा ना शब्द जहाँ लगता है वहाँ तुरंत ही आप बंध जाते हो, यही भगवान कहना चाहते हैं। इसलिए आपको भी धर्म कर्म करने पे यही बोला है, भगवान के नाम पे करिए, गुरुदेव की इच्छा कर, आप मुक्त हो जाइए उससे, ताकि आपको बंधना ना पड़े।
धर्म आपका ही रहेगा। आप किसी के निमित्त करते हो तो सबसे पहला कार्य ये होता है कि आप ये मत कोई ये नहीं सोच सकता कि आपने किया है और आपने मान लीजिए भगवान के निमित्त किया, गुरु के निमित्त किया, तो आपको उसका पुण्य सदा आपके पास रहेगा। लेकिन आप सिर्फ कर्म से बंधोगे नहीं, इसलिए ये बोला गया है कि आप सदा दूसरों के निमित्त करें, भगवान के निमित्त करें, गुरु के निमित्त करें। बस आप ये मत सोचें कि मैंने किया है, जहाँ मेरा शब्द लगेगा वहीं बंधन है। ठीक है, यही भगवान कहना चाहते हैं। निर्वाण और ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो अपनी सांसारिक इच्छा से शक्ति से अलग होकर मन में ये दृढ़ विचार करें कि मैं ब्रह्मा हूँ, या ओम मंत्र का उच्चारण करें। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। बहुत से योग के मंत्र हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सोहम, और ये क्या है, ये सब आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए है और संसार से इंसान को मुक्ति के लिए है। ये मंत्रों की उच्चारणा करते हैं और योगी सन्यासी इसको सदा मंथन और चिंतन करते रहते हैं। मन की शुद्धि और आध्यात्मिक तेज इससे बढ़ता जाता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, अवंतिका नहीं, उज्जैन, अवंतिका, मथुरा, काशी, गया, कांजी, द्वारका, ये 7 पवित्र स्थानों में किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होती है। सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्यकर्मी और धार्मिक व्रति, कर्तव्य को पालने वाले, मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने ये सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको कहे और कुछ जानने की इच्छा हो तो कहो। भगवान कहते हैं गरुड़ जी से। प्रभु के मुख से ये वचन सुनकर अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर किया है और मन की मलिनता को दूर की गई है। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और शापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान जी अपने श्रद्धालु भक्तों पर सदा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण। ये गरुड़ पुराण का अंतिम भाग था। अब सब ने सुन लिया गरुड़ पुराण। देखिए, बहुत मार्ग बताए। एक मैंने बात बताई थी कि इतने मार्ग हैं कि आपको इससे ये बचना, इसमें कम से कम 20 प्रश्न तो ऐसे हैं गरुड़ जी के कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिले, इस पाप से मुक्ति कैसे मिले, इस मार्ग को कैसे पार करें, बैतरणी को कैसे पार करें, अगर रास्ते में अगर हम जीवात्मा दुख पाती है तो क्या करें। लेकिन आपने ये गौर नहीं किया। गौर करने वाली सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि आपको इस मार्ग पर जाना ही नहीं है, क्योंकि भगवान यम के द्वार में प्रवेश करने के लिए 4 दिशाएं, दक्षिण द्वार के सारे साधन आपको बताए गए। सब के सब ये सोचने लायक हैं कि सब के सब उपाय आपको दक्षिण मार्ग से बचने के लिए बताए गए हैं। या दक्षिण में प्रवेश, अगर आपने मान लिया ऐसी गलतियां कर दी कि दक्षिण मार्ग से प्रवेश कर रहे हो यमराज के द्वार, आप दंड पाओगे, तो आपको बचने के उपाय हैं, आप ये करें, आप वो करें, आप ये करें। अगर आप जो उपाय बताएंगे वो नित्य ही करते जाएं और नित्य ही धर्म कर्म करें, तो ना आपको यमदूत लेने आएंगे, ना आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, ना किसी बैतरणी को पार करने पड़ेगा, ना कोई आपको ये आवश्यकता पड़ेगी कि मेरे पीछे किसी ने अच्छा किया कि नहीं किया। आप जब तक जीवित हो स्वयं ही करें। इससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सदा ईश्वर में लीन रहने वाले को ना तो कोई यमदूत लेने आते हैं, ना कोई उसे कष्ट यातना सहना करना पड़ता है। वो साक्षात परमेश्वर उसको लेने आता है और परम धाम की गति को हो जाता है। यही बड़ी बात है। लेकिन ध्यान रखना होता है कि कितने कष्ट बताएं, कितनी यातनाएं बताई गई है। ये सब यातनाएं उनके लिए है जो पाप कर्म करते हैं। और सत्य कर्म करने वालों को जब जीवन छोड़ते हैं हम, तो एक गठरी सी हमारे साथ चलती है, वो पाप पुण्य की पोटती है। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव और सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मन लगा के सुना इसको, और सबका कल्याण हो। आशीर्वाद है। हर हर महादेव। शंभु शंकर, शंभु शंकर। जब थोड़ा समय मिलेगा तो नवरात्र आते हैं आगे, उससे पहले अमृतवाणी के लिए कुछ कहूँगा आपको। बाकी आप सभी भक्ति करें और ईश्वर का नाम लें, और जितना हो सके अपने आप से। देखो, धर्म कर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत भक्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, आपने देखे होंगे कितना कुछ करते हैं, बड़े बड़े खाना प्रसादी चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दृष्टि में सब बराबर हैं।
चाहे 2 रुपये व्यय करने वाला हो, क्योंकि अपनी क्षमता से बढ़ के करना है, ये बड़ी बात है कि इंसान के पास 2 रुपये हैं तो वो कोशिश करे कि वो कितना श्रेष्ठ कर सकता है। ये मायने नहीं रखता कि कोई करोड़पति है वो करोड़ों का करे या कोई 2 रुपये वाला है 2 से, कोई बात नहीं। धर्म आपका निजी विषय है, जितना हो सके करें, अपने मन से करें, अपनी श्रद्धा से करें, भाव रखना जरूरी है। गरुड़ पुराण में एक प्रश्न है जिसमें आपने देखा होगा, शायद 2 या 3 अध्याय में था। भगवान कहते हैं कि सब कुछ किया व्यर्थ चला जाता है गरुड़ जी, अगर उसमें भाव ना मिला हो। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ करें और भाव में पीछे रह जाएं। भाव में पीछे नहीं रहना। भले ही मैंने शुरू से यही कहा था, भले ही साधन की कमी हो, संसाधन की कमी हो, पैसों की कमी हो, भाव तो श्रेष्ठ लगे। हे परमात्मा, इच्छा है तेरे लिए बहुत कुछ करूं, लोगों के लिए बहुत कुछ करूं, ये परम भाव आपके अंदर होना ही चाहिए। भाव में कमी आपको कभी रखनी ही नहीं है। ठीक है। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।